Good afternoon, students. Today we read lesson number 14 in English reader. C.V. Raman, a great scientist. चंद्रशेखर वेंकट रमन, C.V. रमन, इनका शॉर्टकट में उनको बोलते थे C.V. रमन. चंद्रशेखर वेंकट रमन कौन है? ग्रेट साइंटिस्ट. द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट वाज बोर्न ऑन November 7, 1888 एट तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु. इनका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को. हिज फादर वाज अ लेक्चरर ऑफ फिजिक्स इन अ कॉलेज. इनके पिताजी कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर थे. रमन वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट फॉर अ वेरी स्टार्ट. बचपन से ही स्टार्टिंग से ही ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं. वैन ही पासड हिज मेट्रिकुलेशन, जब इन्होंने मैट्रिक यानी कि 10th अपनी पास की, हिज पेरेंट्स वर कीन, इनके पेरेंट्स इन्हें टू सेंड हिम अब्रॉड भेजना चाहते थे, बट ऑन मेडिकल ग्राउंड ऑफ ब्रिटिश सर्जन एडवाइज देम अगेंस्ट इट एंड रमन स्टेड इन द कंट्री टू डू द MA कोर्स एट प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास, चेन्नई. तो जब इनका मेडिकल करवाया गया तो इनके ब्रिटिश सर्जन ने एडवाइस किया कि वे इन्हें अब्रॉड ना भेजें, बल्कि इन्हें अपनी ही कंट्री में रहकर आगे का कोर्स करवाएं. तो इन्होंने अपनी ही कंट्री में मद्रास चेन्नई कॉलेज में MA का कोर्स किया. साइंस हैड ऑलरेडी मेड एन इम्प्रेशन ऑन हिम. साइंस स्टार्टिंग से ही ऑलरेडी इन्हें इम्प्रेस करती थी. ही बिगेन टू राइट रिसर्च पेपर फॉर रेप्यूटेड साइंस जर्नल्स. और इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर साइंस जर्नल से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारे साइंस पेपर लिखे. व्हेन ही वाज ओनली ऑफ 19 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस. जब ये 19 एज के थे तो इन्हें इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस के मेंबर बना लिया गया. ही यूज्ड टू स्पेंड हिज आवर्स इन द लेबोरेटरी ऑफ द एसोसिएशन वर्किंग लेट इन टू द नाइट, समटाइम्स थ्रू आउट द नाइट. और ये अपना पूरा टाइम बहुत घंटे अपने लेबोरेटरी में ही स्पेंड करते थे. इवन बहुत बार ये लेट नाइट तक, और कई बार ये ऐसा होता था कि इन्हें पूरी रात ये वहीं बिता देते थे. In his young, Raman was mainly interested in acoustic, the science of sound. जब ये यूथ जब ये यंग थे, तब इनका इंटरेस्ट जो था वो साइंस ऑफ साउंड में था, ध्वनि विज्ञान में था. और वो स्टडी करते थे हाउ बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक द वायलिन एंड स्टार कुड प्रोड्यूस हारमोनियस वॉइस. सितार और वायलिन से आवाज़ जो है वो ध्वनि किस तरह से म्यूज़िक निकलता है. डॉक्टर रमन रोट मैनी बुक्स ऑन मोलिकुलर फिजिक्स. ही वाज ऑनर्ड बाय ब्रिटिश मोनार्च इन 1929. डॉक्टर रमन ने आणविक भौतिकी पे साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिखी, और ब्रिटिश सम्राट ने 1929 में इन्हें एक टाइटल दिया, सर के टाइटल से इन्हें जाना जाता था. The government of India honored him by awarding him the भारत रत्न in 1954. इंडिया गवर्नमेंट ने भी इन्हें ऑनर दिया, अवार्ड दिया इन्हें भारत रत्न 1954 में. द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ये एक बहुत ही सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेयर डिस्टिंक्शन. और बहुत ही रेयर, कम लोगों को ये दिया जाता है. द ब्लूनेस ऑफ द स्काई एंड द सी इंट्रीग्यूड हिम. वाई वर दे ब्लू. तो इन्हें स्काई का जो ब्लूनेस है एंड द सी, जो समुद्र का और आसमान का जो कलर है वो ब्लू क्यों है. वाई वर दे ब्लू, तो ये ब्लू क्यों है. सिटिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप में बैठकर समुद्र के बीच में उन्होंने ये सर्च किया. ही सोट द आंसर, उन्होंने ये आंसर खोजा. He came to the conclusion that the blueness was due to the scattering of light by water. तो वे इस कंक्लूज़न पर निकले कि पानी के जो अणु होते हैं वो प्रकाश से प्रकीर्ण के द्वारा ये जब मिक्स होते हैं तो इसका कलर इस तरह से होता है. बट दिस हैड टू बी टेस्टेड, लेकिन ये फिर भी टेस्ट करना चाहते थे. ऑन हिज रिटर्न टू हिज लेबोरेटरी इन कलकत्ता ही लॉस्ट नो टाइम ट्राइंग टू प्रूव थ्योरी. तो जब ये अपने लेबोरेटरी में वापस आए कलकत्ता में, तो इन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और ये ट्राई करने में, ये प्रूव करने में, इन्होंने थ्योरी को प्रूव करने में ये लग गए. दस ही बिगेन हिज रिसर्च इन ऑप्टिक्स दैट वाज टू मेक हिम फेमस. और यही इसी रिसर्च के द्वारा ही ये फेमस हो गए. In 1930, he was awarded the Nobel Prize, and with
दिस ही वन वर्ल्ड एक्लेम। और 1930 में इन्हें अवार्ड ये नोबेल प्राइज़ दिया गया और साथ ही साथ ये वर्ल्ड एक्लेम भी इन्होंने जीता। रमन्स रिसर्च फॉर विच ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इज़ नोन एज रमन इफेक्ट। तो रमन की जो रिसर्च थी उनके कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया और वे उन्हें रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। ही गेव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रमन इफेक्ट स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में रमन इफेक्ट का प्रदर्शन किया गया। दिस इफेक्ट्स मीन दैट अ चार्ज इज कॉज्ड इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय लिक्विड मोलिकुलस। जो इफेक्ट है इसका जो मीनिंग था वो है तरल अणुओं से बिजली बिखरी रोशनी की तरंगे। जो तरल अणु होते हैं उनसे जो रोशनी बिखरती है उनकी तरंगे। द लाइटेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और ये सबसे हल्के अणु होते हैं। दिस डिस्कवरी हैज़ बीन टू ग्रेट यूज़ इन मैनी मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ लाइक पेट्रोलियम। और बहुत सारी मिनरल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इन अणुओं का यूज़ किया जाता है। इन दिस लेटर डेज anything that was colorful, whatever it was, a butterfly, jam or flower, fascinated him। और कुछ दिनों बाद उन्हें कलरफुल चीज़ें, चाहे वो फिर कुछ भी हो, बटरफ्लाई के कलर हों, जैम के कलर हों, फ्लावर्स के कलर हों, वह उनकी ओर मोहित होने लगे। ही एडवाइज टू यंग scientist was to be able to look at the world around them, not to confine themselves to their laboratories। और उन्होंने यंग साइंटिस्ट को भी सुझाव दिए, एडवाइस दिया कि उनका जो संसार है वो दुनिया में घूमना है, सब रिसर्च करना है, ना कि अपनी ही लेबोरेटरी तक सीमित रहना है। द एसेंस ऑफ साइंस ही सैड इज़ इंडिपेंडेंस थिंकिंग एंड हार्ड वर्क, नॉट इक्विपमेंट। उन्होंने जो विज्ञान का सार है उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट सोच, स्वतंत्र सोच एंड हार्ड वर्क और मेहनत है, ना कि उपकरण नहीं है। इन 1943 he founded his own institute, a palatial building set in the midst of gardens and trees। और 1943 में उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट आलिशान बिल्डिंग सेट की जो कि बहुत सारे गार्डन्स और ट्रीज़ के इर्द गिर्द उसके थे। Here he continued to work till his death of November 20, 1970। और उन्होंने अपना काम कंटिन्यू किया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। वो हुई, उनकी डेथ हुई 20 नवंबर 1970 को। ही डाइड बट हिज रिसर्च हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन फॉर अ बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। वे मर गए लेकिन उनकी जो रिसर्चेज हैं, जो उन्होंने खोज की, जो उन्होंने साइंस विज्ञान में खोज की, वो आज तक भी मैनकाइंड के लिए, हम लोगों के लिए आज भी बेनिफिशियल हैं। ओके, थैंक यू। आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा और हम इसके कल क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।